आज हम जा रहे हैं गीता जयंती और साथ साथ माँ भद्रकाली जी के दर्शन करने के लिए। तो चलो, बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। फिर क्या, बोरिया बिस्तर समेट कर और हम चल दिए माँ भद्रकाली जी के दर्शन के लिए। सैटरडे के दिन भी इतना ट्रैफिक, तो संडे को क्या हाल होता अगर हम आते। 1 घंटा ट्रैफिक में लगने के बाद फाइनली हम पहुंच ही गए। इतनी खुशी मुझे आज तक। मैं इस मंदिर में दूसरी बार आ रही हूँ। इससे पहले भी हम पिछले साल आए थे और ये मंदिर तब भी इतना सुंदर था और अब भी इतना सुंदर है, लेकिन अब की बार भीड़ बहुत है। बार जब हम आए थे तब भीड़ हमें नहीं मिली थी, लेकिन अब की बार बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद एक छोटी सी गुफा थी जिसके हमें नीचे से जाना था और उसके अंदर शिवलिंग थी, तो मैंने शिवलिंग के भी दर्शन करवाए हैं। मतलब अच्छी तरह से नहीं हो पाई क्योंकि भीड़ थी, पर जैसे भी हुए हैं, पर मैंने आप सबको करवा दिए हैं। तो ये वो गुफा थी जिसके में से हम बाहर निकले थे और शिव जी और माँ पार्वती जी की मूर्ति भी थी यहाँ पर, वो रही मूर्तियाँ। उसके बाद हम दोबारा गुफा में से गए थे और इस गुफा के अंदर माँ दुर्गा जी की मूर्ति थी और ये गुफा बहुत सुंदर थी। उसके बाद हम इस गुफा के बाहर चले गए जिसमें से शेर के मुंह से निकले थे गाइस हम। आई थिंक गाइस ये सती माता है जिन्हें शिव जी ने जिनको लिया हुआ है। और फिर हम आगे चले गए। मुझे लगता है आप में से कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि सती माता कौन थी। तो सती माता शिव जी की फर्स्ट वाइफ थी और सेकंड माँ पार्वती थी। तो सती माता को ही माँ पार्वती जी का रूप भी कहा जाता है। भीड़ आपको यहाँ पर दिख रही होगी कि कैसी है। फिर हमने हनुमान जी, लक्ष्मी माता और माँ सरस्वती के भी दर्शन किए और मैंने ब्लॉग में आपको आगे दिखाया भी हुआ है। बना ले तो यहाँ पर माँ दुर्गा के 9 रूपों के बारे में लिखा हुआ है। अगर आपको पढ़ना है तो आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब की
बारी माँ भद्रकाली जी के दर्शन के बाद हमें शनिदेव भगवान जी के भी दर्शन करने का मौका मिला, क्योंकि पिछली बार जब मैं आई थी तब ये मंदिर बंद था, लेकिन अब हम सैटरडे को गए थे तो इसीलिए शायद ये मंदिर खुला है। तो ये मंदिर ऊपर से भी बहुत सुंदर था और अंदर भी माँ दुर्गा के आप इतने सुंदर सुंदर रूप देख सकते हो, दर्शन कर सकते हो। शनिदेव भगवान जी भी बहुत सुंदर लग रहे थे। बहुत कुछ लिखा भी हुआ था। माँ भद्रकाली जी को बाय करी और दूसरी तरफ गीता जयंती को हाय हेलो करी। चलो अब गीता जयंती घूमने चलते हैं। फाइनली अब हम पहुंच गए हैं, तो चलो पैदल चलना है अब थोड़ी सी देर, तो चलो चलते हैं फटाफट। यहाँ पर गीता जयंती का बहुत बड़ा बैलून भी दिख रहा था, वो मेरे ब्लॉग में भी आ रहा है अगर आपने किसी ने नोटिस किया हो। तो फाइनली पहुंच गए हैं, अब चलो अंदर चलते हैं। अभी हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं फोटोज वगैरह और भगवान जी के दर्शन करने के लिए। तो भीड़ बहुत थी इसलिए ब्लॉग नहीं बना पाई अंदर। इतनी बड़ी रंगोली बनाई हुई थी यहाँ पर। बहुत सारे स्कूल्स के बच्चे भी आए हुए थे गाइस यहाँ पर, मेरे ब्लॉग में वैसे दिख रहा है। इतनी सारी अनाउंसमेंट्स हो रही थी गाइस यहाँ पर। किसी का भाई खो गया था, किसी के फ्रेंड्स खो गए थे, किसी की बहन खो गई थी, किसी का बच्चा खो गया था। प्लीज़ गाइस, अगर आप भी ऐसे गीता जयंती या फिर किसी भी मेले में जाते हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो प्लीज़ अपने साथ जो भी आपके साथ आ रहा है, आपके ब्रदर सिस्टर जो भी आ रहा है, उसका ध्यान रखना, उसे अपनी नज़रों से दूर मत होने देना। और किसी की तो कार की चाबी खो गई थी, तो ऐसी चीज़ों को संभाल के रखना गाइस। तो एडवाइस देते देते देखो हम रथ के पास भी आ गए हैं। इस रथ ने तो गीता जयंती में 4 चांद लगाए हुए हैं। ये रथ बहुत सुंदर लगता है गाइस देखने में, और आगे से जो लाइटनिंग इसमें आ रही है कर रखी है वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी। इसके पास पे रंगोली भी बनाई हुई थी, लेकिन जब हम गए तब वो रफ कर दी थी किसी ने शायद, पर वहाँ पर निशान छुटा हुआ था कि वहाँ पर रंगोली बनाई हुई है। फिर हम चल गए घर, और मैंने किचन से क्या क्या लिया है अगर आप देखना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, मैं ज़रूर उसके लिए वीडियो लेके आऊँगी तभी।